यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, सब कुछ एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड, ग्रेडेड यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आपकी गाड़ी बढ़ना चालू हो जाएगी जो इस समय पे रुकी हुई है। 2028 वाले एस्पिरेंट्स के साथ तो जबरदस्त ऐसी तैसी हो रही है, और उसके बाद तो बैठ गए क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे। जहां से भी प्रैक्टिस करें लग रहा है बहुत मुश्किल है, बाउंसर पे बाउंसर या फिर एकदम नीचे वाली बॉल। ग्रेडिंग चाहिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोगों ने रिसेंटली टारगेट बैच ज्वाइन किया, नया बैच है। आप में से काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर टारगेट बैच को प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाए, पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर दीजिए। इस वाले वीडियो का यही पर्पस है। पहली चीज, टारगेट बैच एक बैच नहीं है। इसका नाम बैच इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को ईयर लॉन्ग गाइड करता हूं, बताता हूं कि ऐसे मूव करते जाना है। अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं होता कि अभी क्लासेस चालू हुई, कभी क्लासेस चालू हुई, पीछे छूट गए, आगे बढ़ गए। ऑल ऑफ दैट डजंट हैपन। टारगेट बैच एक एक्सक्लूसिव कोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। टारगेट बैच की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोचिंग्स में फोकस, ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग्स में फोकस जो होता है वो पढ़ाने के ऊपर होता है। हमारे पास स्टार टीचर्स हैं, इनसे पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा ऐसा विश्वास है कि पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे आके सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करें। इस वजह से हम लोगों ने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया 2020 में, जिसका नाम था टारगेट बैच। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। क्योंकि कोचिंग्स क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। स्टूडेंट जो टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं वो इस बात पे कमिट कर रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से सिलेक्शन होता है और बाकी सब हवा है। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब दो चीजें जिनकी बात हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग। मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है टारगेट बैच में वर्सेस मॉड्यूल्स या बुक्स या आप जहां से भी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको सारी चीज का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट एक चीज क्लियर है, हम लोगों ने पिछले 6 साल के अंदर स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से देखा है, और पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। कि जैसे ही आप टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करना चालू करते हैं, यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ग्रेडेड है, लोअर लेवल से धीमे धीमे करते हुए आप हायर लेवल पे जाते हैं। एंड फाइनली क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल होते हैं। टेस्टिंग की बात होती है तो टेस्टिंग अब डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी कोचिंग कब टेस्ट लेगी कब नहीं लेगी। आप जानना चाहते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको आया या नहीं आया, आप टारगेट बैच में जाके टेस्ट जनरेट करके पता कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा ये वाला चैप्टर आता है नहीं आता। ये सारी चीजें मैं इस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। टारगेट बैच में अंदर जाके दिखाऊंगा भी कैसे आप खुद के लिए टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। टारगेट बैच में लार्जली 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक जो आप खुद जनरेट कर सकते हैं और दूसरा ऑल इंडिया टेस्टिंग। और ऑल इंडिया टेस्टिंग का एक बहुत जबरदस्त फायदा यह है कि आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, हो सकता है आपको आदत पड़ गई हो उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, हो सकता है आपको आदत पड़ गई हो उसी टाइप के टेस्ट अटेम्प्ट करने की। एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दिन यदि आप सरप्राइज होते हैं, अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो किए नहीं थे, उसकी कीमत है 1 साल वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिफोर आई जंप इनटू एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाट टारगेट बैच इज, इसमें आपको क्या मिलता है, इसको कैसे यूज करना है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा। टारगेट बैच में होता क्या है, इसे यूज कैसे करना है, और मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूं। यदि आपको यह बात समझ में आती है कि नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, टारगेट बैच इज the number 1 course for question practice and testing in India for NEET aspirants। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आप टारगेट बैच में स्टार्ट कर रहे हैं अगले 2 हफ्ते में, यदि आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, और यदि आप 2028 के एस्पिरेंट हैं, अगले 3 हफ्ते में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, इसके सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कंप्लीशन करते समय करने चाहिए। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 0.5 लेवल और नीट लेवल, ये सारे कर डालिए और आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मैं बेमतलब में डर रहा था, क्वेश्चन तो हो जाते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। एडिशनली टारगेट बैच में मेरे मेंटरशिप ग्रुप्स का भी एक्सेस मिलता है, जिनका नाम है KG 1000। और ये जो KG 1000 ग्रुप्स हैं, इनका पर्पस यह है कि इनके थ्रू मैं आपको सही डायरेक्शन में पकड़े रखूं। आप अपना डेली रूटीन बनाए रखें, उसमें आपकी रेगुलरली पढ़ाई हो, पढ़ाई के अंदर रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, एक रफ्तार से आगे बढ़े जाएं और बैलेंस मेंटेन करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो एक एक करके चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी तैयारी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट होता है और एक रिविजन वाला पार्ट होता है। सिलेबस कंप्लीशन में टारगेट बैच से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कस्टम टेस्ट जनरेट करते हैं, और एक और चीज जो अवेलेबल है एनसीईआरटी। यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको एनसीईआरटी की भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी सब लोग अच्छी तरह पढ़ते हैं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ के डिटेल्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है टारगेट बैच के अंदर। तो दीज 3 थिंग्स 1 2 3 These are relevant with respect to सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे जब आप टारगेट बैच यूज कर रहे हैं। रिवीजन के टाइम पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कुछ होती है, मैं अब आपको बताऊंगा कि टारगेट बैच में जो सारे क्वेश्चन सेट है, रिवीजन के टाइम पे कौन सा यूज करना है। ऑल इंडिया टेस्टिंग यहां पे यूज करनी है, डीपीपी जनरेटर अपने वीकेआरएस फिक्स करने के लिए यूज करना है, और फ्लैश कार्ड बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्ट्स को याद करने के लिए यूज करना है एक्टिव रिकॉल के हिसाब से। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं और यहाँ पे फिर KG 1000 ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, तो एक एक करके आ जाओ। तो सबसे पहले ऐसे सोच लो कि आपकी तैयारी 2 राउंड्स में होगी, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 में क्या होता है, ये आपके कोचिंग में होगा, आपको लेक्चर्स कराए जाएंगे और उसके बाद आप घर पे आके एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेंगे। ये
मान लीजिए 0.1 लेवल है, पैसिव लर्निंग है, आपको कोई बता रहा है, आप सर ला रहे हो या आप नोट्स लिख रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आपको ये समझ में आया नहीं आया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे क्रिकेट के मैदान में आपके कोच है, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे बैटिंग करना, ऐसे बैट और पैड के बीच में जगह मत छोड़ना, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नेट्स में जाके, जो भी बताया उससे आप रियली सीखेंगे नहीं। उस तरह से ना आप स्विमिंग सीखेंगे, ना आप डांस सीखेंगे, ना आप क्रिकेट सीखेंगे, ना आप गिटार सीखेंगे, ना आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है। ये वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैंने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बच्चों को फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस का फियर होता है, वही वाला लॉजिक केमिस्ट्री और बायो पे भी एप्लीकेबल है। बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आप कर सकते हैं। तो 0.5 लेवल, उसके बाद 0.3 लेवल एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, 0.5 लेवल इजी क्वेश्चन, और फिर नीट लेवल क्वेश्चंस यानी रेकमेंडेड एमसीक्यूज एंड रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 0.1 लेवल आपकी कोचिंग हो गई, 0.3 लेवल एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अवेलेबल है, जहां पे आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें फैकल्टी, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लगना चालू होता है कि हाँ मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद आपका 0.5 लेवल होता है। दीज आर इजी क्वेश्चंस। एक बार आपसे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं। यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। यदि आपने अटरम शटरम कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया जहां पे इस टाइप की ग्रेडिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको डर बैठ जाएगा। तो आप 0.5 लेवल करते हैं और उसके बाद आप नीट लेवल यानी रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करते हैं। और टारगेट बैच में इनफैक्ट उसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चन भी अवेलेबल है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व एग्जांपल्स को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पर सबसे पहले 0.1 लेवल आपका कोचिंग में हो गया, 0.3 लेवल आपने सॉल्व एग्जांपल देखे, 0.5 लेवल बेसिक लेवल क्वेश्चंस, और उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। यदि आपने ये कर लिया, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है, अगले 2 हफ्ते, आने वाले 2 हफ्ते में रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और उससे पहले 0.5 लेवल। और यदि आप 2028 के एस्पिरेंट है, अगले 3 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। आपने कोचिंग में पढ़ा 0.1 लेवल एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, 0.3 लेवल, 0.5 लेवल के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस जो अभी तक गायब था, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भाग रहे थे। तो राउंड 1 में थ्योरी आपको कराई, कोचिंग में पढ़ाया, आपने घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और हर 2 से 3 हफ्ते में जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। फॉर एग्जांपल यदि आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको बॉटनी में पढ़ाया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आपको जूलॉजी में पढ़ाया गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इन 4 का उठा के टेस्ट लिख दीजिए। तो दिस बिकम्स राउंड 1। ये कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट। अब क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कुछ चैप्टर्स में आपके खूब सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और कुछ में गड़बड़े होंगी, तो यहां से कुछ वीक एरियाज पता चल रहे होंगे। ये जो टेस्ट लिखा है इससे भी कुछ वीक एरियाज पता चले होंगे। और इसके अलावा क्या होता है, आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करेंगे, पहले आपने चैप्टर कर लिए थे, अब वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर आ रहे हैं, टेस्ट होने से पहले आप रिवाइज करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा कहां से रिवाइज करना है टारगेट बैच के अंदर। आप टेस्ट के लिए रेडी होंगे, यहां से भी वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे। तो देखिए 3 जगह से, यहां से वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, यहां से हुए और यहां से हुए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस में बिल्डअप होता जाएगा, और मैं आपको दिखाऊंगा परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर भी आपको वीक एरिया दिखाई देंगे। इन वीक एरियाज का स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड लेक्चर से, जहां पे भी आपके पास अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आपके पास स्कोर बूस्टर अवेलेबल है, उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल कराते हैं। पर टारगेट बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकता है आपकी कोचिंग में अवेलेबल कराते हो, वहां पे जाके आपने स्पेसिफिक जो वीक एरियाज है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, और उसके बाद आपने उनसे रिलेटेड डीपीपी जनरेटर में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 सिलेबस कंप्लीशन के बारे में होता है, और राउंड 2 रिवीजन और वीक एरिया फिक्सिंग के बारे में होता है। रिवीजन सारा अलाइंड होता है हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अराउंड। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में समझा दीजिए कि क्या आपको राउंड 1 और राउंड 2 का लॉजिक समझ में आ गया। आई विल रेफर अगेन एंड अगेन दिस थिंग टू यू। जिन बच्चों का स्कोर अटक जाता है, वो राउंड 1 के बाद राउंड 2 करते ही नहीं है। राउंड 2 करने से आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने वीक एरिया फिक्स करें। आपका जो बेसिक लेवल था, लेट्स से आपका बेसिक लेवल जब आप प्रैक्टिस करते थे 450 टाइप है, आपको यदि 450 से 650 पहुंचाना है, तो पहली चीज तो मुमकिन है, पर वो तभी मुमकिन है जब आप अपने वीक एरियाज पे एफर्ट करेंगे। दिस इज द लॉजिक। राउंड 2 इज अबाउट रिवाइजिंग, जिससे आप भूल ना जाए, एंड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन फिक्सिंग योर वीक एरियाज। उससे रिलेटेड थ्योरी देखी, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और ये सारी चीजें टारगेट बैच के थ्रू इनेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। केजी 1000 ग्रुप्स का पर्पस क्या है? एक चीज यह है कि आउटपुट मैक्सिमम निकालना है आपके डेली रूटीन से। ये टेलीग्राम ग्रुप्स है, इनका एक्सेस आपको तब मिलता है जब आप टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं फिर आपकी तैयारी को पीछे जाके देख सकता हूं। यदि आप टारगेट बैच में नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा आप कहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी मैं गाइडेंस दूंगा उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज चाहिए डेली रूटीन का, कितने घंटे सो रहे हैं, डेली चोर्स, फूड, बाथरूम, टॉयलेट, नॉन स्टडी टाइम, और उसमें मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं 1 से 1.5 घंटे का वॉकिंग होना चाहिए।
1 से 1.5 घंटे का वॉकिंग होना चाहिए और गैजेट टाइम मिनिमाइज करना है, और 10 से 12 घंटे की स्टडीज जिसमें आपका कोचिंग टाइम है, थ्योरी लेक्चर जो भी बोल लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम है, घर पे आया हल्का फुल्का रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और धीमे धीमे करके जैसे जैसे अब आपके टेस्ट भी आना चालू होंगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के, तो आपको हल्का फुल्का उसका दिन का 1 से 1.5 घंटा रिविजन का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, जिससे आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, आपको खुद के ऊपर विश्वास होने लगेगा कि हाँ, कंपटीशन कितना भी हो मेरे बस की है, मैं कर सकता हूं। दैट कॉन्फिडेंस ओनली कम्स आउट ऑफ राइटिंग टेस्ट इन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो केजी 1000 ग्रुप का एक पर्पस ये डेली रूटीन आपका मेंटेन कराना है, नहीं तो गड़बड़ क्या होती है, बीच बीच में बच्चे सो जाएंगे, ये घट के 2-2 3-3 घंटे रह जाता है। और दूसरी चीज ये होती है, आपको बैलेंस बनवा के रखना है। थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस रिपोर्ट करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्रैक्टिस में बैलेंस मेंटेन करने के लिए पता चला बायो प्रैक्टिस की जा रहा है, गड़बड़ है। एक और चीज जो है वो आपसे मैं कंटिन्यूअसली ये बोलता रहूंगा कि रफ्तार बनाए रखो। यदि आप एक जगह पे रुक के 500, 600, 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर डूइंग इट एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर चैप्टर। हमें बैलेंस मेंटेन करना है, हमें एक जगह पे डिसाइड करना है, हो गया है चैप्टर, अब हमें आगे बढ़ना है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी कोचिंग में जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यू शुड फिनिश योर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर द प्रीवियस चैप्टर बिफोर दैट, जिससे आप आगे बढ़ते रहे। अल्टीमेटली सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। मैं फोकस करवाता हूं रिवीजन और टेस्टिंग के ऊपर। मैं आप लोगों से कंटिन्यूअसली कहूंगा वीक एरियाज डीपीपी जनरेट करो और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर। ये दोनों चीजों का मेरा फोकस है केजी 1000 ग्रुप्स के ऊपर। ये नीट फिट है जिसके थ्रू मैं डेली रूटीन आपका मेंटेन कराता हूं। तो ये देखिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आप डालेंगे कि कितने घंटे सोए, कोचिंग में कितना टाइम गया, सेल्फ स्टडी में कितना टाइम गया, आप सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, गैजेट में कितना टाइम गया, आपको दिखाई दे रहा है यार मैंने 1.5 घंटा क्यों वेस्ट किया, आपको दिखाई देगा, आप धीमे धीमे से कम कर देंगे। यहां पे बिल्कुल टाइम गायब है, ये वाला टाइम यहां पे होना चाहिए था कुछ वॉकिंग का। डेली चोर्स ट्रैवल में कितना टाइम गया, और आप टारगेट बैच से जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप कैप्चर हो जाएगा यहां पे। और इस तरह से आपका डेली रूटीन बंद चाहता है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सर टाइम नहीं मिल पा रहा, पर टाइम तो होता है। कभी सोने में ज्यादा टाइम लगा दिया, कभी खेलने कूदने में ज्यादा टाइम लगा दिया, कभी गॉसिप में ज्यादा टाइम लगा दिया, कभी गैजेट पे। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक जो केजी 1000 का टेलीग्राम ग्रुप है नीट 2027 के फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए, कैसे वो डेली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वंस यू स्टार्ट रिपोर्टिंग दिस और ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में बैठ जाएंगे तो आपको वो माहौल मिलेगा। इस वाले ग्रुप पे और कुछ अलाउड नहीं है, यू आर ओनली अलाउड टू पोस्ट। ये स्क्रीनशॉट है नीट फिट के, जो neetprep.com पे अवेलेबल है। नीट फिट का डिटेल वीडियो इस वाले वीडियो के एंड में चलेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नीट फिट को neetprep.com पे नीटप्रेप ऐप पे कैसे यूज करना। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा करते हैं, एक एक करके चलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, देखो तो मैंने आपसे क्या बोला, एमसीक्यू प्रैक्टिस में ग्रेडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सबसे पहले 0.1 लेवल, ये आपकी कोचिंग में हो गया। 0.3 लेवल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, यानी सॉल्व एग्जांपल्स। आप इन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अटेम्प्टेड है। इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना है जिससे आपको फील आना चालू होगा कि अच्छा क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद आप 0.5 लेवल अटेम्प्ट करेंगे विच आर इजी क्वेश्चंस। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का गायब होता है क्योंकि अटरम छटरम कहीं से भी उठा के प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, और जहां से भी चालू करते हैं एकदम मुश्किल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, फिर मीडियम क्वेश्चन, इस तरह से जिगजैग ब्राउनिंग मोशन चलता रहता है स्टूडेंट्स के साथ। और इसके बाद आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, है ना। तो देखो कोर्स कंटेंट पे है, क्वेश्चंस पे है, neetprep.com मेन्यू कोर्स कंटेंट क्वेश्चंस, ये वाली चीज आपको ऐप पे भी मिल जाएगी। उसके बाद लेट्स से आप फिजिक्स में है, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर लेट्स से मोशन स्ट्रेट लाइन पे है, गुड। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये 0.3 लेवल है। मैं इसको इजी क्वेश्चन से भी पहले इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पे आप कुछ कर नहीं रहे, देख रहे हैं कि बैट्समैन बैटिंग कैसे करता है, टीचर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व में आप घुसे, और उसके बाद आपको करना बस ये है कि आप नीचे आते जाएंगे। 30 क्वेश्चन हमने ज्यादा नहीं रखे, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ऑलरेडी अटेम्प्टेड है ना, दीज आर ऑलरेडी अटेम्प्टेड। पर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ ABCD एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम A to D इज, अच्छी बात है ना। और नीचे व्यू एक्सप्लेनेशन, और आपने ये वाला वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिया। यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आराम से टाइम निकालिए, इन चीजों को स्किप मत करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस धीमे धीमे बिल्डअप होना चालू होगा। वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट क्रिएटिंग दीज गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड वीडियो एक्सप्लेनेशंस, है ना। इसका फायदा उठाइए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, है ना। वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने आपसे बोली थी 0.5 लेवल। अब देखते हैं 0.5 लेवल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे। 75 क्वेश्चन है, नीचे आ जाओ।
आराम से अटेम्प्ट करते। 89% लोगों ने सही किया, 87% ने सही किया, 83% ने सही किया। जान के ऐसा रखा है जिससे आप जब सॉल्व करेंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कौन सी बुक से करूं, कौन से मॉड्यूल से करूं, जहां पे भी इस टाइप की ग्रेडिंग मिल जाए और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाए प्रैक्टिस करते समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि होता क्या है जब गलत हुआ तो यू शुड बी एबल टू सी दी आंसर्स। उससे आपको पता चलता है अच्छा मैं यहां पे अटक गया था, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। देखिए 73% करेक्ट, 89% करेक्ट, आपका हाथ चलने लगेगा। 73% करेक्ट, 82% करेक्ट, है ना। और हर एक टॉपिक कवर कर दिया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, सब कुछ एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड ग्रेडेड यहां पे अवेलेबल है। आप यहां से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आपकी गाड़ी बढ़ना चालू हो जाएगी जो इस समय पे रुकी हुई है। 2028 वाले एस्पिरेंट्स के साथ तो जबरदस्त ऐसी तैसी हो रही है। वो 10th से 11th में एकदम चीजें मुश्किल लगने लगी और उसके बाद तो बैठ गए क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे। जहां से भी प्रैक्टिस करें लग रहा है बहुत मुश्किल है, बाउंसर पे बाउंसर या फिर एकदम नीचे वाली बॉल। ग्रेडिंग चाहिए, है ना। समझ में आ गया। अब वापस आ जाते हैं। ये हमने 0.1 लेवल आपका कोचिंग में हो गया, हमने 0.3 लेवल सॉल्व एग्जांपल, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, उसके बाद हमने 0.5 लेवल कर दिया। दीज आर बेसिक लेवल क्वेश्चंस टू गिव यू कॉन्फिडेंस। उसके बाद नीट लेवल ये दो है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज एंड रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, ये आपको करना है। ठीक है, तो हमने 75 क्वेश्चन वहां पे किए थे। देख लेते हैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन है, आराम से करिए। आप इसके अंदर भी लेवल मेंटेन करना चाहते हैं, पहले इजी फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट, ये देखो पहले इजी सेलेक्ट कर लो। 141 में से 71 क्वेश्चन इजी, सब हो जाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद आप मीडियम सेलेक्ट कर लो, 53, एक्सेलेंट। उसके बाद आप डिफिकल्ट सेलेक्ट कर लो, हार्ड। बिंदास, समझ में आ गया। यही चीज आपको रेकमेंडेड पीवाईक्यूज के साथ करनी है। बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो वाला फ्लो चार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करें एवरी टाइम। 53 क्वेश्चन यहां पे आ गए, तो 75 क्वेश्चन 0.5 लेवल में, 141 यानी 216 क्वेश्चन और 53 यहां पे यानी 270 क्वेश्चन के आसपास आपसे हो जाएंगे। पर आपको बिल्कुल ध्यान से जो आपको स्क्रीन पे फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है इसी डायरेक्शन में जाना है। यदि आप मेरे से पूछेंगे कौन से सोर्स से प्रैक्टिस करूं, इस टाइप से ग्रेडेड ऑर्गेनाइज विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं मिलेगा किसी भी जगह पे। पर यदि आप किसी और जगह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी टाइप की ग्रेडेड प्रैक्टिस आपको मिलनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्रेडेड प्रैक्टिस करेंगे, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बार वापस आ जाते हैं, तो मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस का समझा दिया। अब इसके साथ ये वाला जो पार्ट है कस्टम टेस्टिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे कस्टम टेस्टिंग करेंगे मैं आपको वापस आके बता देता हूं। यहां पे आ जाइए, उससे कंप्लीशन होगा, नहीं तो कंप्लीशन नहीं होता। पढ़ाया आपको किसी ने, फिर आपने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। हर 2 हफ्ते में यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है या 3 हफ्ते में यदि आप 2028 के एस्पिरेंट है, आपने जो भी पढ़ाया उसका टेस्ट लिख दिया। ठीक है, कोर्स कंटेंट, कस्टम टेस्ट। ठीक है, 80 क्वेश्चन का टेस्ट लिख लीजिए। यदि आपको टेस्टिंग से डर लगता है, धीमे धीमे डर खत्म हो जाएगा और आपको डर नहीं लगता, तो पूरा 180 क्वेश्चन का टेस्ट लिख लीजिए, है ना। यहां पे आपने क्लिक किया, चलो पूरा 180 क्वेश्चन का लिखते हैं। पर यहां पे देखो 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिखने का ऑप्शन है। आपने सेलेक्ट किया बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने केमिस्ट्री में सेलेक्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने फिजिक्स में सेलेक्ट किया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपने जूलॉजी में सेलेक्ट किया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और अब क्योंकि पेपर पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, एनटीए का सीबीटी मोड यूज करिए, अवेलेबल इन एवरी टेस्ट दैट यू विल राइट इन टारगेट बैच। परफेक्ट, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है। बस जो अवेलेबल चीज यहां पे नहीं है वो आपकी श्रद्धा है। क्या आप अच्छी तरह मेहनत करने के लिए रेडी हैं? क्या आपका सपना है डॉक्टर बनने का? और आपको क्या ये बात समझ में आती है कि टीचर को पढ़ाते हुए देख के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, खुद मेहनत करके, खुद प्रैक्टिस करके, खुद क्वेश्चन करके, खुद टेस्ट लिख के सिलेक्शन होगा। जैसा क्रिकेट मैचेस में होता है, जैसा गिटार क्लासेस में होता है, जैसा स्विमिंग क्लासेस में होता है। टीचर ने बताया, सर हिला के सिलेक्शन नहीं होता, पूल में कूदना पड़ता है और बैटिंग के लिए पोजीशन लेके नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो यहां पे कर रहे हैं ना। तो चलो अटेम्प्ट करते जाओ आराम से, है ना। वेरी गुड, ओके। ओके, छोड़ दिया क्वेश्चन तो लाल आ जाएगा वहां पे। ठीक है, करते जाओ यहां पे अटेम्प्ट।
आपने कहा मैं पहले बायो से अटैम्प्ट करूँगा, वो भी कर सकते हैं। चलो बायो से अटैम्प्ट कर लेते हैं कि बायो बाद में आ रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, टेस्ट जनरेट होकर आपके लिए आ गया है। आपको ये भी दिखाई देगा कि देखो ये अटैम्प्ट नहीं हो रहा है ना। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। साधन सारे टारगेट बैच में अवेलेबल है, जो भी आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। नो सरप्राइज, पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। इस बार 8 स्टूडेंट 2025 में एम्स दिल्ली गए थे टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। 8 स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन 8 स्टूडेंट्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहां पे हो गई। ऑल सेट, वेरी गुड। सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सिंपल है ना, करेक्ट, गुड, समझ में आया। बट आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। मैं जो आपको बता रहा हूं सिंपलिस्टिक है, एक डिसिप्लिन चाहिए पर फॉलो करने के लिए, उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैंने KG 1000 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पर यदि आप ये डिसिप्लिन बना लेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है नीट को क्रैक करना। जैसा मैंने आपको बोला, पिछले 6 साल में 10,000 स्टूडेंट्स टारगेट बैच से प्रैक्टिस करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में घुसे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम ये वाली चीज समझते हैं, ऑडियो एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है ना। सिंपल सा है, कोर्स कंटेंट में चाहिए NCERT ई बुक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमने डाला, हमने बायो के लिए इसलिए नहीं डाला कि बायो आप कर ही लेते हो, बायो में आप इग्नोर नहीं करते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इग्नोर करते हो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है NCERT पढ़ना, क्योंकि बाकी गाइड्स हैं जो आपको बैंडेड लगाना सिखाती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर लोगे, पर वो आपको फिजिक्स नहीं सिखाती है। एंड इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। ये देखो हर एक उसके साथ एक ऑडियो नोट डाला हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। यहां तक हम आ गए है ना। हमने MCQ प्रैक्टिस कैसे करना है सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे। अब रिवीजन के टाइम पे क्या होगा, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले neetpad.com पे आप आए, वापस जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस में आप आए, फिजिक्स, स्ट्रेट लाइन पे वापस आए तो देखिए ये सारे क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं। तो एक तो ये वाला जो क्वेश्चन सेट है मीनिंग क्वेश्चन बैंक, अभी मत करो, बाद में कर लेना। 45 क्वेश्चन है क्विकली रिवाइज करने के लिए, आपके पास टाइम बच रहा है। मैं वापस इस चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं, आपके पास यदि टाइम बच रहा है, यदि आपके पास टाइम नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं चल रहा, इन चीजों के ऊपर टाइम नहीं लगाना। पर यदि आपके पास टाइम बच रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल कन्वर्टेड टू MCQs, NCERT बैक एक्सरसाइजेस कन्वर्टेड टू MCQs, एग्जाम्पलर भी अवेलेबल है और मेंस भी डाल दिया। नीट 2025 लेवल, ये मुश्किल वाला है। ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। होम पे चलते हैं, मेन्यू पे है, क्वेश्चंस पे है। पहली बार प्रैक्टिस करते समय आपको बुकमार्क करने क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे या आप स्ट्रगल कर रहे थे, हो गया पर आप वापस आना चाहते हो, वो बुकमार्क क्वेश्चंस को आप स्पेसिफिकली फिर आप निकाल लो। चलो मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बुकमार्क क्वेश्चन देखना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के देखना है ना। फिल्टर किया, बुकमार्क का मतलब आप वापस आना चाहते थे, यहां पे अवेलेबल है ग्रेट रिसोर्स फॉर रिवीजन। जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो अपने आप ही कैप्चर हो जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के देख लेते हैं, ग्रेट रिसोर्स टू कम बैक अगेन। देख लिए रिवीजन के टाइम पे दिस इज परफेक्ट। तो रिवीजन के टाइम पे आप अपने नोट्स पलटेंगे, बुकमार्क इनकरेक्ट क्वेश्चन देख लेंगे और NCERT की जगह फ्लैश कार्ड से क्विकली यू विल गो थ्रू द फैक्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लैश कार्ड से कैसे करना है ना। सो दिस इज वेरी गुड रिसोर्स। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन बैंक के अंदर 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, इसके अलावा JEE मेंस के क्वेश्चन अवेलेबल है, नीट 2025 लेवल अवेलेबल है, बट हैंडल विद केयर। यदि आप सिलेबस कंप्लीशन में पीछे चल रहे हो तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 0.5 लेवल, रेकमेंडेड MCQs, रेकमेंडेड PYQs और रिवीजन करते समय अपने बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, आ गए, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। ठीक है, मैंने आपको बताया ये ऑल इंडिया टेस्टिंग। ऑल इंडिया टेस्टिंग आपको कहां पे दिखाई देगी, आप कोर्स कंटेंट पे आए, दिस इज अगेन NTA CBT फॉर्मेट में, है ना। तो यहां पे आपको पास्ट ईयर पेपर वाइज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो सारे यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, 2026, 2025, 2024 में 3 थे, वो भी अवेलेबल है। और जब पेपर 200 क्वेश्चन का होता था, हमने उनको 180 क्वेश्चन फॉर्मेट में भी
अवेलेबल करा दिया है डिलीटेड टॉपिक्स हटा के, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर ये रही नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज। इस तरह से आपको टारगेट बैच में, दिस इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इसमें पर्पस ये होता है कि बहुत पहले जो आपने चैप्टर किए थे अब आपको उनको वापस करना है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है रिवाइज करने का, जिससे आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए रेगुलरली सिलेबस कंप्लीशन के साथ फिर आपका रिवीजन भी चालू हो जाता है थ्रू ऑल इंडिया टेस्टिंग। सही है, चलो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता था वीके फिक्सिंग के लिए। याद रखिएगा राउंड 2 के 2 पार्ट्स थे। एक था रिवीजन ऑल इंडिया टेस्टिंग से पहले। रिवीजन में आपको क्या करना है, अपने नोट्स पलटने, बुकमार्क एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन करना है। और एक और चीज जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्लैश कार्ड्स वुड बी वेरी यूजफुल है। आपने अपनी फैक्ट शीट्स बनाई हुई है, फॉर्मूला शीट्स है, उन सब की भी एक गूगल ड्राइव है, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। पर दूसरा पार्ट है रिवीजन के अलावा अपने वीके फिक्सिंग का। और वीके फिक्सिंग के लिए डीपीपी जनरेटर इज अ फैंटास्टिक रिसोर्स। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। कोर्स कंटेंट पे आए आप, चैप्टर डीपीपी पे आ जाइए, क्रिएट डीपीपी किया। अगेन हम लोग फिजिक्स के उसी चैप्टर पे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आपसे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे या ग्राफ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये 2 सेलेक्ट कर लो, ग्राफ्स और रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, या अलग अलग कर लो, 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अपने एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में कर लो। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हो, प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन है। ये देखो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आ गया है ना, देखो पहले रिलेटिव, अब ग्राफ का भी क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। इसी तरह से तो वीके फिक्स होते हैं, कोई पैदाइशी विद्वान थोड़ी होता। इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो एफर्ट डालते हैं उन एरियाज पे जो उनके वीक है, और धीमे धीमे फिक्स होना चालू हो जाता है। सही है, तो चलो वापस आ जाते हैं। दिस इज हाउ यू गोइंग टू फिक्स योर वीक एरियाज। डीपीपी जनरेटर भी बता दिया, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, फ्लैश कार्ड्स पे आ जाता है। ये है रिवाइज एंड रिकॉल के लिए, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये दोनों चीजें आप neetprep.com पे भी कर सकते हैं, नीटप्रेप ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलो फ्लैश कार्ड्स पे चलते हैं। फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। इससे आपने सेलेक्ट किया, कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। ज़ूलॉजी में जाके आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेलेक्ट कर लिया। अब पूरी एनसीईआरटी वापस पढ़ने की जगह आपने मेरा वीडियो देखा होगा, एक बच्चा पॉट पे बैठा हुआ है, आपने सोचा इसका आंसर क्या है, शो आंसर किया, चेक कर लिया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 92 फ्लैश कार्ड्स हैं, उसमें सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। फिर आपने देखा, अच्छा आपने सोचा दिमाग में मॉइस्ट स्किन, फिर आपने चेक कर लिया। फिर आपने सोचा दिमाग में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, फिर आपने चेक कर लिया। फिर आपने दिमाग में सोच लिया फेरिंग्स है, फिर आपने शो आंसर देके चेक कर दिया। फिर आपने दिमाग में सोच लिया ट्रैकिया है, फिर आपने शो आंसर। ऐसे आप जल्दी जल्दी करते हुए ये 92 फ्लैश कार्ड करने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्विक बाय द टाइम यू आर डन ऑन योर पॉट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा रिवाइज हो जाएगा। दिस इज अ फैंटास्टिक रिविजन टूल, फैंटास्टिक रिविजन टूल, है ना, रादर देन गोइंग थ्रू द होल एनसीईआरटी अगेन। तो देखिए मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। सिलेबस कंप्लीशन जिसको हमने बोला राउंड 1, और रिविजन एंड वीके फिक्सिंग जिसको हमने बोला राउंड 2, है ना। अब बस ये सारी चीजें कराने के लिए मेरा ग्रुप है, इससे मैं डेली रूटीन मेंटेन करवाता हूं, इससे अपने वीके के ऊपर आपका फोकस रखाता हूं। तो एक बार परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप होम पे आए, यहां पे आप यदि प्रैक्टिस किए जा रहे हैं टारगेट बैच से, तो आपका परफॉर्मेंस स्नैपशॉट बने जा रहा है। आपने जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाह 695 स्कोर आ रहा है आपका। फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री में 168, बायो में बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड करीब 82,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने एक स्टूडेंट का खोला हुआ है, उसमें से 81,000 सही है। दिस स्टूडेंट इज प्रॉब्ली डूइंग वेरी वेरी वेल, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिखाई देता है हर एक चैप्टर में कितना करेक्ट परसेंटेज है। अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पे एफर्ट डालूं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सारे चैप्टर्स ही मेरे अच्छे हैं। फिजिक्स में चलते हैं क्या, बायो में चलते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इट कम्स ऑन टू गाइस, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज कम है, वहां पे जाके आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया। इधर उधर अटरम शटरम नहीं भागना है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। बस यू नीड टू कमिट टू हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर जो भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए उनका टेस्ट लिखना है। यदि कोचिंग में टेस्ट होगा बहुत अच्छी बात है, कोचिंग के टेस्ट का सिलेबस जो है उसी सिलेबस का टेस्ट कोचिंग से पहले देके जाइए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, कोचिंग के टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और फिर ऑल इंडिया टेस्टिंग चालू होगी, उससे पहले रिवीजन करना है। राउंड 1 राउंड 2, राउंड 1 राउंड 2 बिल्कुल साथ में, फिर आपका ये तैयारी होना चालू हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के हिसाब से पढ़ाई आपकी कोचिंग में हो जाएगी, है ना। वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट
इन डिजाइनिंग दिस लॉजिक ऑफ दिस कोड जो मैंने आपको इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है, मैंने आपको जो सारा एक्सप्लेन किया है, इट माइट समटाइम्स बी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू इंप्लीमेंट। इसी वजह से ये वाला ग्रुप है, और इस वाले ग्रुप में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट से कह रहा हूँ एक तो अपना डेली रूटीन का हिसाब पोस्ट कर दो, इस तरह से पोस्ट करेगा, आपने आप देखेगा यार गैजेट टाइम में ये क्यों हो रहा है, आई हैव टू कंट्रोल इट। और दूसरा, आप बच्चों के साथ में बैठते हैं, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार करना चालू करता हूँ। और वो सारा लॉजिक जो है इसी चीज़ के अराउंड है, राउंड 1 राउंड 2, राउंड 1 राउंड 2। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा टारगेट बैच को यूज़ कैसे करें। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूँ, यदि आपको समझ में आ गया, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ग्रेडेड लेवल पे। आप इस वाले लॉजिक से हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में टेस्ट लिखेंगे। आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले रिवीजन करेंगे। इट इज़ अ सॉर्टेड प्रॉब्लम। पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। आपका भी हो सकता है, पर उसके लिए पहला एक स्टेप ये है, अगले 2 हफ्ते यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है, या अगले 3 हफ्ते आप 2028 के एस्पिरेंट है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी, जो आपको स्क्रीन पे फ्लोचार्ट दिखाई दे रहा है, उस तरह से ग्रेडेड लेवल पे प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, हाँ लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस। क्या आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का डर खत्म हुआ? क्या आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ठीक है बच्चों।